नमस्कार। आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बाईमॉलिक्यूलर SN2 हो चुकी है। आज हम हेलो एल्केन में SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर के बारे में पढ़ रहे हैं। SN1 रिएक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन नाम से ही स्पष्ट है, मीन्स रिएक्टेंट्स साइड में एक ही सबस्ट्रेट होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, as you know that rate is equal to K into concentration, reactants concentration. So here only one reactant participate in this reaction. Okay, so let's start. Haloalkane, generally haloalkane found in three types: primary, secondary and tertiary. Primary means RCH2X, secondary means CHX, tertiary means CX. So primary haloalkane gives SN2 reaction only. SN2 reaction means bimolecular. Here secondary and tertiary gives SN1 reaction. Okay, so dear students, here unimolecular reaction NS1 completed in two steps. Firstly, this type of reaction completed in two steps and carried out in polar solvent medium, protic polar solvent medium like H2O, CH3OH, etc. तो ये रिएक्शन जो होती है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है और ये पोलर सॉल्वेंट के मीडियम में होती है। एंड हियर पार्टिसिपेट जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लो कंसंट्रेशन होते हैं एज कंपैरेटिव स्टडी टू SN2। वहां पर हाईली कंसंट्रेटेड होते थे, यहां पर लो कंसंट्रेशन होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट हियर CH3 होल थ्राइस CBr, ओके, प्लस KCN इज इक्वल टू जनरल रिएक्शन है सिंपल CH3 होल थ्राइस CN प्लस KBr, that is nucleophilic substitution reaction. ओके, अब इट्स मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है? ओके, कैसे इसको मैकेनिज्म कहते हैं? पहले क्या होता है इसमें? KCN ये टूटता है, K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। दिस इज न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। एंड ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट अटैक करता है इस पर CH3 होल थ्राइस CBr।
ओके, एज यू नो वी आर दिस तरह ये अगेन CH3 होल थ्राइस C, ये पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव. दिस इज कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन मीन्स टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. टर्सरी ब्यूटिल bromide. So here tertiary butyl कार्बोकेटायन फॉर्म होता है. फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है ये इस पर अटैक करता है. अटैक, अब इसमें अटैक फ्रंट से भी कर सकता है, रियर से भी कर सकता है, बैक साइड से. SN2 में कंडीशंस थी, ओनली बैक साइड और रियर साइड. ओके, क्योंकि वहां पर हाइलोएल्केन में X रहता था जो ऑलवेज निगेटिव होता था. ओके, सो हियर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक टू बोथ साइड मींस फ्रंट एंड बैक. ओके, सो ये यहां पर अटैक करेगा. सो क्या बन जाएगा? CH3 का होल थ्राइस Cl. तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड कंप्लीट कैसे होती इन दिस सीक्वेंस. अब हियर इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म SN1 कैसे होगी. लेट्स स्टार्ट कंप्लीट. हाँ, हियर SN1 मैकेनिज्म. हाँ, हियर CH3 Br. ओके, तो फर्स्ट CH3 Br नेगेटिव. ये हो जाती है आपकी स्लो रिएक्शन. स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. यहां पर मीडियम रहेगा H2O. मीडियम रह जाता है H2O, दैट इज प्रोटिक मीडियम. पोलर सॉल्वेंट है. तो दिस इज, ये है इसकी फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप मीन्स हियर when the tertiary butyl bromide in the medium of protic medium here to form here the tertiary butyl carbocation. ये जो बना tertiary butyl कार्बोकेटायन, ये स्टेबल होता है. फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप. ये प्लस Cl न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वही, ये अटैक करेगी. दिस इज फास्ट रिएक्शन. CH3 Cl. ये कंप्लीट बन गया. क्या नाम होगा इसका? टर्सरी ब्यूटाइल साइनाइड. So this is the second step. Here, according to chemical kinetics, according to chemical kinetics,
रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन सा होता है? मीन्स when the reaction completed in one or more than one step, then the rate determinating step is the slow step will be the rate determinating step. Okay, according to chemical kinetics. Slow methods, slow step is the rate determinating step. Slow step. So slow step, this is the slow step. According to chemical kinetics, अब देखिए slow step में how many participate, how many reactant participates in the reactant side. Okay, so here only according to chemical kinetics, we know that rate equal to K into concentration of reactants यानी सबस्ट्रेट. So here यहां पर क्या होगा? रेट इज इक्वल टू K here CS3 का होल थ्राइस CBr. Look here, attention, CS3 का होल थ्राइस CBr, CS3 का होल थ्राइस CBr. ये जो है यहां पर इसको ऐसा लिख दीजिए CBr. ये देखिए CS3 का होल थ्राइस CBr. तो रेट जो होती है वो डिपेंड होती है वन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर. ओनली हियर चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सो हियर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हियर वन रिएक्टेंट है. सो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर और इसकी रेट जो होगी वो एक होगी. सो इन दिस रीजन वी कैन से द SN1 reaction. Okay, so dear students, in SN1 reaction the main point is this reaction is completed two step. First step is a rate determining step which is slow step. Second step is a fast, very fast, within nanosecond completed to form the product here. Okay, now second point, in this type of reaction nucleophile, low concentration nucleophile is needed. Okay, and polar medium is a must required here. Polar medium. Okay, polar protic medium. Protic medium means H positive medium. Okay, these are the 2 or 3. and here nucleophile अटैक जो करता है वो फ्रंट से भी कर सकता है, रियर से भी कर सकता है. ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस SN1 reaction. Okay, so this is the completed, and here order of reactivity, tertiary, secondary, primary means 3, 2, 1 degree. or methylase. Okay, so here the order, decreasing order. Okay, and as well as if you know that the aromatic means benzoylic is greater than allylic, allyl is greater than
tertiary 3 degree, secondary 2 degree, primary 1 degree, methyl halide. This is the main order. Benzoylic means C6H5CH2 CH2, that is benzoylic. Allylic means ये आ जाता है इधर CH2 ये। सो क्या होगा, ये फिर यहां आएगा, ये यहां चला जाएगा, दैट इज रेजोनेंस। तो इस तरह इसका ये बना सकते हैं। अब बेंजोइलिक में क्या होता है, ये CHH, इसमें अगेन रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस हो जाता है। तो जब रेजोनेंस होगा तो इसके 5 और 6 स्ट्रक्चर इज फाउंड हियर। तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस द बेंजोइलिक कार्बोकेटाइन and allylic carbocation is more stable than this. Okay, so this is the here benzoylic is more carbocation, stable carbocation. So SN1 reaction is generally found in the benzoylic haloarine. Okay, then allylic, then tertiary, then secondary, then primary, then methyl. Okay, so this is the reaction series, reactivity series. अब हेलोएरीन क्या ये हेलोएरीन में कंप्लीट करेंगे, ये हेलोएरीन में पूरा पढ़ेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, in this topic we have studied the SN1 reaction. Okay, now concluding the whole topic, SN1 reactions means it's carried the protic medium, polar medium, okay, and it's completed in 2 steps. First step is a slow step, which is rate determining step. Second step is a fast step in the product formation step. In this first step, the carbocation is formed as comparative SN2, वहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता था. So here in first step कार्बोकेटाइन is formed. According to कार्बोकेटाइन stability, there are the reactivity series is given here. Okay, and now third point is, in this reaction, SN1 reaction, nucleophile reagent should be less reactive, it should be low concentration, and nucleophile reagent attack in both side, front or back side. And SN1 reaction generally found in the secondary haloalkane and tertiary haloalkane. प्राइमरी हेलोएल्केन में SN1 नहीं होती. ओके, सो SN1 reaction, according to chemical kinetics, the first step, which is rate determining step, in this step only one participates in a reactant side, means only one participant, means haloalkane. So today we taken here the tertiary butyl bromide. So thus we can say the one reactant should participate. So according to chemical kinetics, this is the first order of reaction. So we can say this reaction is a unimolecular. Okay, so students, SN1 and SN2, this is the main reactions of haloalkane. One more things I want to clear here, कि in SN1 reaction, if haloalkane is optical,
active. If optical active, then product will be racemization, racemic mixture means in SN1 reaction, number 1 inversion, retention and now third racemization. In these three optical activity properties found in the SN1 reaction. If the haloalkane is optical active, then यदि SN1 रिएक्शन में हेलोएल्केन जो लिया जा रहा है यदि वह ऑप्टिकल एक्टिव है, तब उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वह रेसिमिक मिक्सचर में होगा. रेसिमिक मिक्सचर मीन्स डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, डिक्स्टो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी. और उसमें इन दिस रिएक्शन इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, ये 3 पॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं SN1 रिएक्शन में. अगर वह ऑप्टिकल एक्टिव हुआ तो, अदरवाइज नहीं. ऑप्टिकल एक्टिविटीज इज अ सेपरेट टॉपिक. ओके, इसको फिर डिस्कस करेंगे बाद में. नमस्कार.